वेलकम बैक नाज़रीन। मगर टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है पाकिस्तान के मारूफ माशी माहिर मोहतरम जनाब डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब मेरे साथ हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब, बजट जो है उसको रद्द किया है, करेंसी मार्केट ने भी रद्द किया है और स्टॉक मार्केट ने भी उसको रद्द किया। आज डॉलर भी बढ़ गया है सर। देखिए, ऐसा है कि जो इसमें बजट तजावीज़ हैं वो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की मईशत को जो चैलेंजेस दरपेश हैं उनसे निमटने की उसमें सलाहियत नहीं है, नंबर एक। दूसरी बात, जो असल बात है वो ये है कि ये हुकूमत संजीदा नहीं है कि रुपए की कदर को गिरने से रोके या रिजर्व को गिरने से रोके, क्योंकि ये समझते हैं कि जितना गिरना चाहे गिरे, ये तो उसकी पिछली हुकूमत के खाते में डालेंगे। उसके बाद जब इनको IMF से कर्जा मिल जाएगा तो उसके बाद जो आप देखेंगे रिजर्व भी बढ़ जाएंगे, रुपए की कदर में इस्तेहकाम भी आ जाएगा और थोड़ी सी कदर में बेहतरी भी आ जाएगी। वो ये कहेंगे ये हमारी कामयाबियों का समर है। तो ये इनकी स्ट्रेटेजी है, इससे मुल्क को नुकसान हो रहा है। मगर जो ये बात आपकी सही है, लेकिन मैं ये आपसे बता दूंगा कि ये बात तो बिल्कुल सही है कि हम इनको तबाह हाल मईशत विरसे में मिली थी, लेकिन इन्होंने कौन सा ऐसा इकदाम उठाया है जिससे हम ये कह सकें कि अगले माली साल में जो है हालात बेहतर हो जाएंगे। उसकी वजह यह है कि मईशत की जो शरह-नमू का हदफ है वो पहले था, हासिल हुआ 6%, इन्होंने अब रखा है 5%। 13.7% था महंगाई पिछले साल। ये कहते हैं दुनिया में तीसरे नंबर पर था, इन्होंने भी अब 13.5 का हदफ रखा है महंगाई का, मगर मैं समझता हूँ इससे कहीं ज्यादा रहेगी। ये तो सारा कुछ ऐसा हो रहा है कि मुल्की और बैरूनी अशराफिया को खुश कर रहे हैं, और जो न्यू ग्रेट गेम का अमेरिका का मकसद है कि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना, मईशत को कमजोर करना, वो उसमें मामलत हो रही है। तो इसमें बुनियादी चीज यही है कि अगर आपने 5% का ग्रोथ रखी है, मिसाल के तौर पर महंगाई को 13.5% रखी है जो बढ़ने वाली है, बजट खसारा जो है उसको आपने 4.9% रखा है, मगर ये उससे बहुत ज्यादा रहेगा। और अगर तालीम और सेहत में मुनासिब रकम रखें तो ये 16% पर चला जाएगा। टैक्स और GDP का तनासुब जो रखा है इन्होंने 9.2%, हालांकि 15-16 में 14.4 था। मगर मैं आपको एक अहम बात बता दूं, इन्होंने जो वसूली का हदफ टैक्सों का है वो है 9,000 अरब रुपया अगले साल में। 4,100 अरब रुपया उन्होंने सूबों को दे दिया, आपको पता है। तो अब हुकूमत के पास बचते हैं 4,900 अरब रुपए टैक्सों की मद में। दिफा और सूद में इससे ज्यादा रकम चाहिए, तो इसका मतलब है दिफा के लिए भी आप कब्जा लेंगे और पूरा मुल्क चलाने के लिए भी कब्जा लेंगे। तो ये कौन सी अच्छी सूरत हाल है। फिर जो है पब्लिक सेक्टर के जो लॉसेज हैं वो तकरीबन बहुत ज्यादा है, और सर्कुलर डेट आपका 3900 अरब हो गया है। मगर जो मेरा एक और कंसर्न है वो ये है कि वफाकी शरई अदालत ने जो फैसला दिया था कि आप 30 साल के बाद या 31 साल के बाद कि अब आप मईशत को खत्म करने, सूद से खत्म करने के लिए 5 साल का वक्त। अब ये जो 1 साल का इन्होंने बजट दिया है उसमें एक लफ्ज भी उन्होंने नहीं बोला कि उस फैसले पर अमल करना चाहते हैं या उनको क्या रद्देमल है, कोई लफ्ज ही नहीं है। तो 5 साल में से 1 साल तो निकल गया। हालांकि ये बात बिल्कुल सही है कि अगर इस्लामी निजाम यहाँ आता, अगर आ जाए सही, तो हमारी महंगाई बेतहाशा कम होगी और गरीब और अमीर का फर्क कम होगा। ये इस्लामी निजाम का बुनियादी हिस्सा है। लेकिन जो वफाकी शरई अदालत ने जो फैसला दिया है उसमें जो इस्लामी बैंक में सूदी कारोबार हो रहा है उसको उन्होंने एंडोर्स कर दिया, उसकी तौसीक कर दी। जो शरीयत से मुतसादिम काम कर रहे हैं उसकी भी शरई अदालत ने तौसीक कर दी। तो ये तो बहुत संगीन सूरत हाल है। तो मैंने खत लिख दिया है सुप्रीम कोर्ट के शरीयत अपीलेट बेंच को कि वो खुद इस मामले को देखें कि आप इस्लामी बैंकारी के नाम पर सूदी निजाम को फरोग दे रहे हैं। तो ये तो बहुत ही तकलीफदेह चीज है। और दूसरा, जो अवाम के नुक्ते नजर से एक बात मैं और आपको बता दूं कि जो इन्होंने पेट्रोलियम लेवी जिसको हम भत्ता कहते हैं उसमें 750 अरब रुपए का रखा है। ये अवाम से लेंगे जिससे पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ेंगी। लेकिन 2018 में ये 180 अरब रुपया था। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि पेट्रोलियम लेवी में 5 साल में आप इजाफा कर रहे हैं 317 अरब रुपए, 317%। लेकिन जो इनकम टैक्स है जिससे कि आप जो ज्यादा कमाते हैं उससे ज्यादा लें, उसमें आप इजाफा कर रहे हैं 50%, और पेट्रोलियम लेवी में कर रहे हैं 317%। ये तो फिर इस्तेहसाली हो गया ना। और आखिरी बात, अगर मैं आप इजाजत दें तो ये बता दूं, आप ये कहते हैं कि जी पेट्रोलियम के अगर हम 60 रुपए नहीं बढ़ाते तो मुल्क दिवालिया हो जाता। शर्म आनी चाहिए कि 60 रुपए इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जौहरी ताकत से 60 रुपए नहीं बढ़ाने से दिवालिया हो जाता है। तो आप अपने मुल्क को खुद जो है ना नुकसान पहुंचा रहे हैं। और आखिरी बात यह कि अगर ये हुकूमत चाहती तो जो चोरी के असासे हैं मुल्क के अंदर हैं जिसके लिए कानून मौजूद है उससे इनको 900 अरब रुपया मिल सकता था, लेकिन ये उस पर इनसे लेना नहीं चाहते क्योंकि ताकतवर तबके नाराज हो जाएंगे।
900 अरब रुपया चंद माह के अंदर। लेकिन जिन लोगों ने जायज आमदनी से अपने असासे बनाए हैं उनके ऊपर उन्होंने इजाफी टैक्स लगा दिया है। तो मुझे उसका कोई एतराज नहीं है, मुल्क को जरूरत है जिन्होंने जायज आमदनी से अनप्रोडक्टिव एसेट्स बनाए हैं उस पर आप टैक्स ज्यादा लगा दें, उनको खुशी से देना चाहिए। लेकिन वो ये सवाल पूछेंगे कि हमारी जायज आमदनी पर जिस पे हम टैक्स दे रहे हैं आप इजाफी टैक्स लगा रहे हैं, और जिन्होंने चोरी की है, रिश्वत ली है, उसका पैसा है और उन्होंने इनकम टैक्स से फायदा नहीं उठाया, कानून मौजूद है, उनसे नहीं ले रहे, तो ये एक एतमाद का बुहरान पैदा होगा। तो इसका मतलब ये है कि मईशत जो है, ये बजट जो है मईशत के जो चैलेंजेस हैं उनसे निपटने की सलाहियत नहीं रखता, और ये एक साल के बाद अवाम की मुश्किलात बढ़ेंगी। क्योंकि अभी ये हुकूमत कहती है कि जो 2 करोड़ लोग जो हैं मजीद गुर्बत से नीचे चले गए, यानी 7 करोड़ हो गए, तो इसके नतीजे में ये कम हो जाएंगे। इस पर हर पाकिस्तानी को तशवीश होनी चाहिए, और ये बड़ा अच्छा आप कर रहे हैं कि इस किस्म की बातों को आवाम तक पहुंचा रहे हैं ताकि वो आवाज तो उठाएं कम से कम। सर आज जितने ये बजट जैसे नहीं आई है, क्या इस नई बजट से IMF खुश होगा, IMF राजी हो जाएगा, आपको क्या लग रहा है सर? IMF 90% बहुत खुश है कि हमने इस मुल्क को घेर लिया है, जो अमेरिका ने हमें हुक्म दिया था वो हमने कर लिया है, घेर लिया है। लेकिन वो थोड़ा सा नाराज हैं कि आपने ये तनख्वाहदार तबकों को जो है इनकी तनख्वाह क्यों आपने 10% बढ़ा दी। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें जिससे कुछ लोगों को फायदा हो रहा था, गरीब लोगों को, मुतवस्सित तबकों को, उस पर वो एतराज कर रहे हैं। जिस दिन ये आप छोटे मोटे अगर उनको मना लेते हैं या अपने इनसे मुराद वापस ले लेते हैं जो तनख्वाहदार तबकों को दी हैं, तो वो आपको कर्जा दे देंगे। वो कर्जा दे देंगे तो फिर आपको चीन भी दे देगा जिसने आपको हरी झंडी दिखाई हुई है, सऊदी अरब भी दे देगा कर्जा जिसने आपको हरी झंडी दिखाई हुई है, और आलमी मंडी भी से आपको पैसे मिल जाएंगे, कर्जे बहुत मिलेंगे। उसके बाद तो आप ये देखेंगे कि रिजर्व बढ़ जाएंगे, रुपए की कदर मुस्तहकम हो जाएगी। लेकिन IMF अभी मजीद हमारे गिरद शिकंजा करना चाह रहा है। उनको ये पता है कि ये हुकूमत हर हालत में उनसे कर्जा देगी। अवाम को जरा ये चाहते हैं कि अवाम और हुकूमत में एक एतमाद का बुहरान पैदा हो, जो इस्तेमाली ताकत से चाहते हैं, इसलिए थोड़ा सा तंग कर रहे हैं। सही सर, आखिरी में सवाल करूंगा क्योंकि आप किसी और शो में जा रहे हैं। हल क्या है? एक तो सोल्यूशन, दूसरा इस गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी क्या है? इस गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी है, 3 प्रेशर है इस गवर्नमेंट के ऊपर। एक तो अवाम महंगाई का प्रेशर है, मैशियत संभल पाएंगे। एक तो इमरान खान का प्रेशर है कि सब जिम्मेदार आप हैं, मेरा दौर तो बहुत जबरदस्त था। देखिए ये बात बिल्कुल गलत है, मैं आपको बता दूं, हमें ईमानदारी से बात करनी चाहिए। इमरान खान साहब ने जो शरह नमू में इजाफा किया था उसकी बहुत भारी कीमत पाकिस्तान ने दी है। एक तो ये था कि तिजारती खसारा आसमान पर चला गया, जो पाकिस्तान में तकरीबन 47 अरब डॉलर, जो माजी में कभी भी 37 अरब डॉलर से ज्यादा नहीं गया, उसकी वजह से ये हुआ कि रुपए की कदर मिड मई में 152 रुपए थी, इनके दौर में 189 आ गई। तो उससे जो 75 अरब डॉलर की इंपोर्ट थी वो जो है वो सारी महंगी हो गई, हुकूमत को टैक्स मिला, मालदार लोगों ने ले लिया। तो इमरान खान साहब ने ये कहना उनका बिल्कुल गलत है, वो मईशत तबाह बर्बाद करके गए हैं, लेकिन ये कोई कसर नहीं छोड़ रहे उस तबाही बर्बादी में इजाफा करने में। ये मेरी बदकिस्मती है, लेकिन इमरान खान साहब का दावा मैं मुस्तरद करता हूँ। कभी आपके पास टाइम होगा तो मैं स्टेट बैंक के आदाद व शुमार देख के आपको बताऊंगा कि ये दावा सही नहीं है, मईशत सही मानों में तबाह बर्बाद हुई है। बड़ी मेहरबानी मोहतरम जनाब डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब, पाकिस्तान के मारूफ माशी तज्जिया निगार का मौक़िफ़ आपने सुना, और फैसले जिस तरह गवर्नमेंट्स ने किया, जड़ा तरीक़े गवर्नमेंट किया है, इमरान खान जो दौर जो ज़िम्मेदार जी माशी माहिर साहब चए पियो। इन इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।